देंगे। Had the single largest party, but meanwhile, the number 2 and number 3 political parties, that is Congress, 178 members, JDS 138, 2 independents, 78, I said 78 Congress, 38 JDS and 2 independents. So the put together the number was 117. We immediately got together and met Honorable Governor. Not only once, we met him thrice. And here in Karnataka we took lead. We met Honorable Governor twice to stake the claim much before the BJP leadership stake the claim. We had presumed that in Manipur, Goa and Meghalaya, the central government and the governors of those respective states had changed the rules of the game. Then no single largest party will form the government. If the other parties, 2, 3, 4 together have the majority, they can form the government. This was the new rule set up by the Bharatiya Janata government, Bharatiya Janata Party government in Goa, Manipur and Meghalaya. So going by that rule, everybody thought कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद को आप सुन रहे, जिन्होंने वो जादुई आंकड़ा बताया है जो बहुमत साबित करने के लिए जरूरी पेश किया जाना होगा कल। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। येदियुरप्पा को कल शाम 4 बजे तक बहुमत परीक्षण का वक्त दिया गया है, यानी करीब 27 घंटे का ही समय बचा है येदियुरप्पा के पास, जब उन्हें अपने इस बहुमत परीक्षण में खुद को सफल साबित करना है, यानी फ्लोर टेस्ट पास करना है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद येदियुरप्पा ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, उनके पास बहुमत है जिसे कल वो सदन पटल पर साबित करेंगे। उन्होंने दावा किया कि कल विधानसभा में वो बहुमत साबित कर देंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत परीक्षण से पहले प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति का भी आदेश दिया है और साथ ही कहा कि शाम 4 बजे से पहले जितने विधायक चुने गए हैं उनका शपथ ग्रहण हो और उसके बाद फ्लोर टेस्ट हो। इतना ही नहीं, बहुमत परीक्षण बैलेट पेपर से नहीं यानी सीक्रेट तरीके से नहीं होंगे, यानी कल कर्नाटक विधानसभा में गुप्त मतदान के जरिए बहुमत परीक्षण नहीं होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, कर्नाटक संकट को लेकर आज सुबह 10:30 बजे से सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी, अपनी दलीलें रखी और उसके बाद जो तस्वीर साफ हुई, उस तस्वीर के मुताबिक शाम 4 बजे तक का वक्त है, कल शाम 4 बजे तक का, यानी 27 घंटे का वक्त है बीजेपी के पास, कर्नाटक में बीजेपी के सीएम येदियुरप्पा के पास, जब वो अपने आप को सफल साबित करे। 15 दिनों का वक्त दिया था राज्यपाल ने बहुमत साबित करने के लिए, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट से तस्वीर साफ हुई, सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुनाया तो यह तय हो गया कि 15 दिनों की कोई जो समय सीमा मिली हुई थी वो नहीं है, अब सिर्फ 1 दिन का वक्त है, यानी अब करीब 27 घंटे का वक्त बचा है येदियुरप्पा के पास, जब वो साबित करे कि जो गणित उनके पास है वो गणित बहुमत परीक्षण की कसौटी पर खरा उतरेगा। कर्नाटक संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में क्या कुछ कहा वो आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं। बहुमत परीक्षण से पहले विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति होगी और प्रोटेम स्पीकर ही विधायकों को शपथ दिलाएंगे और यह प्रक्रिया कल शाम 4 बजे से पहले पूरी कर ली जाए। बहुमत से पहले येदियुरप्पा नीतिगत फैसला नहीं ले सकते और बीजेपी की ओर से भी यह भरोसा दिलाया गया। जो उनके वकील थे उन्होंने यह कहा कि जो नीतिगत फैसले हैं, पॉलिसी के जो फैसले हैं वो नहीं लिए जाएंगे और साथ ही एंग्लो इंडियन के विधायक का मनोनयन अभी फिलहाल नहीं हो सकता है। कल शाम 4 बजे तक बहुमत परीक्षण होगा, ये तस्वीर साफ हो गई है, यानी सिर्फ 27 घंटे का वक्त बचा है येदियुरप्पा के पास अपने गणित को सदन पटल पर सही साबित करने का। सुप्रीम कोर्ट नाउ आई विल गो डिस्कस विद चीफ सेक्रेटरी टुमारो आई विल कॉल फॉर असेंबली सेशन and other procedures will follow. Sir, and I got 100% confidence we are going to get full majority.
येदियुरप्पा को आप सुन रहे थे। शपथ उन्होंने ले ली है मुख्यमंत्री पद की, लेकिन कुर्सी बचेगी या जाएगी, ये कल शाम 4 बजे तक तस्वीर साफ होगी। कर्नाटक के फैसले पर हमारे इंटर न्यूज आंचल आनंद ने कांग्रेस प्रवक्ता ब्रिजेश कल्लप्पा से बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी राहत है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। कल 4 बजे फ्लोर टेस्ट, राहत आपके लिए, खुशी की खबर? नहीं, बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि जिस समय वो मांगे थे, पहली बात यह है कि बीजेपी जो है वो सिर्फ 7 दिन का समय मांगे थे, लेकिन गवर्नर साहब ने जो दिया था समय वो 15 दिन का। तो नेचुरली सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बहुत सीरियस नजर उठाते हुए देखे कि भाई कल ही होगा फ्लोर टेस्ट, और एक तो कल होगा, और दूसरी बात यह है कि उसमें सिक्योरिटी भी जो हमारे एमएलएस को होनी चाहिए वो भी मिलेगी, और तीसरी बात है कि उनको कोई दिक्कत ना हो, और प्रोटेम स्पीकर होगा, क्योंकि इसमें कोई पार्टी का नहीं होगा। प्रोटेम स्पीकर फॉर द पीरियड ये होगा, और जो सीनियर मोस्ट यूजुअली होता है उन्हीं को बनाते हैं। और चौथी बात है कि जो सारा चीज जो है ये रूल्स ऑफ द हाउस के मुताबिक होगा। तो आप तेलंगाना से वापस अब ले आएंगे, अब आपके लिए बड़ा चैलेंज होगा टू कीप योर फ्लॉक टुगेदर। नहीं, फ्लॉक, देखिए बात यह है, मैं अक्सर बोलता हूं कि हमारे दोनों पार्टीज के जो बलाबल है वो कुछ 56% है। 56% वोट शेयर को कौन सा एमएलए जो है हमको छोड़ करके उस तरफ जाकर के बीजेपी के टिकट से जीतेगा, लड़ेंगे, वो तो हारने वाली बात है। तो उसमें कोई वो बात ही नहीं था। ब्रिजेश, कांग्रेस के लिए बेस्ट केस सिनारियो था, क्योंकि येदियुरप्पा को ऑलरेडी टाइम दे दिया गया था बहुत लंबा, तो टाइम सबसे क्रूशियल था, और यही जजेस ने भी कहा कि आपके लिए एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई वाली सिचुएशन है। एकेडमिक क्वेश्चंस को बाद में हैंडल करेंगे, लेकिन सबसे पहले टाइम को कम किया जाए फ्लोर टेस्ट। वो तो जरूर बात है, क्योंकि जैसे बीजेपी का जो काउंसिल था, मुकुल रोहतगी साहब, वो कह रहे थे कि 30 दिन का होना चाहिए, और गवर्नर साहब सिर्फ 15 दिन का दिए हैं, और वो ज्यादातर टाइम के लिए मांग रहे थे, क्योंकि वो खरीदारी में उनको टाइम लग जाता है। तो इसलिए जो है वो सोच रहे थे कि जितना टाइम मिले उसमें हम और भी पैसा इकट्ठा कर लें। और एमएलए, आपके 2 एमएलए अभी भी मिसिंग है, उनका क्या? नहीं, देखिए ऐसा है कि वो मिसिंग है कि नहीं है वो कल पता चलेगा आपको। वो कल पता चलेगा। आप आश्वस्त हैं आप फ्लोर टेस्ट में पूरी तरह से? 100% जीतेगा। ब्रिजेश, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे कांग्रेस के प्रवक्ता ब्रिजेश कल्लप्पा। कैमरामैन सुंदर के साथ आंचल आनंद, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और चलिए सीधे रुक करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, जहां से हमारी एडिटर न्यूज आंचल आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुक करते हैं। आंचल, 27 घंटे से भी अब कम का वक्त रह गया है जब येदियुरप्पा को सदन पटल पर अपना बहुमत साबित करना होगा, और सुप्रीम कोर्ट ने जो तस्वीर साफ की वो तो साफ ये कहा गया कि आसान सा नंबरों का खेल है, जो जीतेगा सरकार उसकी बन जाएगी, और येदियुरप्पा को अब शायद 27 घंटे में अब देखना होगा कि उनका गणित किस तरीके से सदन पटल पर सही उतरता है। कि येदियुरप्पा कोई भी नीतिगत फैसले ना ले। जब ये टिप्पणी की, उन्होंने कहा कि हमने अखबारों में पढ़ा है कि बहुत सारे फ्रीबीज हैंड आउट किए जा रहे हैं, लोगों के लिए घोषणाएं की जा रही हैं, तो जजों ने खुद ही कहा कि इन एनी केस ही वोंट हैव टाइम नाउ, यानी कि हिंट करने की कोशिश की कि अब नीतिगत फैसले कैसे लेंगे, क्योंकि आंकड़ों को जुटाना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो येदियुरप्पा के लिए थोड़ी सी टेढ़ी गिर उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। जिस तरह से अंग्रेजी में कहा जाता है, मेनी अ स्लिप बिटवीन कप एंड द लिप्स, यानी कि लबों तक आते आते सागर छूट जाता है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए मुहावरा बिल्कुल ठीक बैठता है राकेश की, कहीं ना कहीं भागते भूत की लंगोटी हाथ में आ गई है। कांग्रेस के लिए बेस्ट केस सिनारियो था कि वक्त को इतना कम कर दिया जाए। जो मेरे सूत्र बताते हैं, कांग्रेस कहीं ना कहीं ये भांप रही थी कि फ्लोर टेस्ट ही जो है उसको एडवांस किया जाएगा, और वो भी मान के चल रही थी कि ज्यादा से ज्यादा मंडे हो जाएगा, लेकिन शनिवार को अगले 24 घंटे के अंदर फ्लोर टेस्ट होना ये बहुत अहम है। और कांग्रेस और मुझे लगता है कि फैसले के सबसे क्रूशियल पॉइंट यही है कि 15 दिनों का वक्त पहले दिया गया था येदियुरप्पा को, अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कल आप फ्लोर टेस्ट करिए, शनिवार को फ्लोर टेस्ट कर दीजिए, उसके बाद तस्वीर साफ हो जाए। शायद सबसे क्रूशियल पॉइंट यही है। बिल्कुल राकेश, एक तो वक्त कम कर दिया, और दूसरा कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया। देखिए, जब दोनों के बीच में मुकुल की जो येदियुरप्पा के लिए अपीयर हुए थे, उन्होंने कहा देखिए बाहर से लाना पड़ेगा हमें, एमएलए को दूर दूर जगहों पे हैं, तो इसमें वक्त लग जाएगा। मुकुल रोहतगी ने येदियुरप्पा की तरफ से अपीयर करते हुए ये कहा देखिए इन्हीं के तेलंगाना में बैठे हैं, उनको आने में कितनी दिक्कत होगी।
तो कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जो कांग्रेस और एचडी कुमारस्वामी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा हमारे एमएलएस की चिंता ना करिए, हम अपने एमएलएस को ले आएंगे, आप अपने एमएलएस की चिंता करिए। तो कुल मिलाकर अब जो गेंद है वो विधानसभा में उस पाले में है, और अब आंकड़ों से बहुमत कौन साबित कर पाता है, कौन अपना फ्लॉक, अपने विधायकों को एकत्रित करके एक जगह उनकी लॉयल्टीज को रख पाता है। अब सबसे बड़ी चुनौती चाहे कांग्रेस हो चाहे बीएस येदियुरप्पा हो, उनके लिए यही है। चलिए आंचल, आपके पास मैं लौट कर आता हूं, आप हमारे पास साथ बने रहिए। आपने चूंकि अभिषेक मनु सिंघवी का जिक्र किया जो कांग्रेस और जेडीएस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनका पक्ष रख रहे थे, उन्होंने क्या कुछ कहा इस फैसले के बाद, आपको सुनवाते हैं। आज उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक आंतरिक आदेश दिया है। वो ऐतिहासिक आंतरिक आदेश के अंतर्गत कई बहुत ही प्रमुख आदेश दिए गए हैं। पहला कि तुरंत होगा, कल होगा, फ्लोर टेस्ट होने के पहले 4 बजे के पहले सभी को वोट दिया जाएगा। एक प्रो टेम स्पीकर के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण, येदियुरप्पा जी के वकील ने खुद ने ये माना और कहा कि आज से कल तक येदियुरप्पा जी कोई भी नीतिगत निर्णय नहीं लेंगे। अभिषेक मनु सिंघवी को आप सुन रहे थे। एक बार फिर से आंचल का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट से हमारी एडिटर न्यूज आंचल। अब कोर्ट की पूरी तरीके से कार्रवाई पर चूंकि आपकी नजर रही है, हम चाहेंगे कि एक बार आप सिलसिलेवार तरीके से दर्शकों को बता दें कि कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ, क्या दलीलें रखी गई, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा, कम शब्दों में एक बार रख दें ताकि कोर्ट की जो पूरी प्रोसीडिंग चली दर्शकों को उसकी पूरी जानकारी हो जाए। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो राकेश शुरुआत इसी से हुई कि वो 2 पत्र जो येदियुरप्पा ने राज्यपाल को लिखे थे, आखिरकार उन पत्रों में क्या है, जिसके लिए मुकुल रोहतगी खुद खड़े हुए, वो येदियुरप्पा की तरफ से अपीयर कर रहे थे। उन्होंने ये कहा कि ये 2 पत्र हैं, उन्होंने कंटेंट्स पढ़े। येदियुरप्पा ने ये तो दावा किया कि वो सबसे बड़े दल के रूप में उभरे हैं और वो अपना बहुमत साबित कर सकते हैं, उन्होंने वक्त मांगा, लेकिन उन्होंने ना तो ये बताया कि वो समर्थन बाकी के आंकड़े का, क्योंकि 111, 112 अगर चाहिए तो वो कहां से लेके आएंगे, इस पर कोई स्पष्टता नहीं थी। जिस पर मुकुल रोहतगी ने ये कहा कि देखिए हो सकता है कि मैं डिस्क्लोज ही ना करना चाहूं, और अल्टीमेटली विधायक जो है वो अपनी कॉन्शियंस, अपने दिल के हिसाब से उनको मत देने का और उनको अपने वोटिंग करने का पूरा राइट होता है। तो कॉन्शियसली डिसीजन भी हो सकता है कि मैं डिस्क्लोज नंबर नहीं करना चाहता, कि मैं कहां से लेके आता हूं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमने जो है बहुमत का सबसे ज्यादा बहुमत, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट पार्टी के रूप में हम उभरे हैं और हम अपना बहुमत साबित कर सकते हैं, जिसको लेकर ये साफ हो गया कि आखिरकार अंततोगत्वा जो कांग्रेस लगातार कह रही थी कि राज्यपाल के पास मटेरियल ही नहीं था, क्योंकि एचडी कुमारस्वामी और कांग्रेस दोनों ने ही अपने आंकड़े पेश किए थे, लेटर्स थे, सिग्नेचर्स थे विधायक के, वो चीज राज्यपाल को बीजेपी की तरफ से नहीं दी गई। हालांकि बाद में इसका खंडन राज्यपाल की तरफ से जो कर्नाटक सरकार के वकील थे उन्होंने कहा कि देखिए हमारे पास एचडी कुमारस्वामी का तो लेटर है, लेकिन हमारे पास कांग्रेस का लेटर नहीं है, विधायकों के सिग्नेचर्स नहीं है, सिर्फ एक लिस्ट है जो कौन जीता कौन हारा, और हो सकता है विधायक हमें वोट दे दे अपनी लॉयल्टी चेंज करने। तो कुल मिलाकर जब ये सुनवाई शुरू हुई, जिस लेवल पर शुरू हुई, ये तय था कि ये बहुत लंबी चलने वाली है, एकेडमिक क्वेश्चंस होंगे। तो कोर्ट ने कहा कि अब हमारे पास कांग्रेस के लिए बेस्ट यही है कि बहुमत परीक्षण हो जाए। बिल्कुल आंचल, चलिए फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और तस्वीर सबसे बड़ी यह है कि 27 घंटे से कम का वक्त बचा है। कल शाम 4 बजे बहुमत परीक्षण की बात कह दी गई है, तस्वीर साफ हो गई है और उससे पहले प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति होगी, सभी विधायकों को शपथ दिलवाई जाएगी और 27 घंटे से कम का वक्त बचा है। जब यह तस्वीर साफ हो जाएगी कि येदियुरप्पा ने जो शपथ ली है तो सीएम के पद पर बने रहेंगे या नहीं, गणित किसका सही साबित होता है, कल शाम 4 बजे तक का इंतजार रहेगा। फिलहाल वक्त